दोस्तों कहते हैं कि 3 बजे फ्राइडे को यानी कि जुम्मे के बाद फिर क्या हुआ? फिर क्या? ज़ोंबियों ने वहां पर हमला कर दिया और हमले के साथ साथ 1 लाख भूखे पाकिस्तानी स्टोर के सामने खड़े हो गए और सिक्योरिटी को धक्का देना शुरू करा। ठीक है। और सिक्योरिटी को ऐसा धक्का दिया कि सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस गया। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। अंडरवेयर से लेके सब्जी तक, सब्जी से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक। क्या सेल हुई थी? नहीं, सेल नहीं हुई थी, रेलम पेल हुई थी। स्टोर को तोड़ फोड़ करके पूरे स्टोर को लूट लिया। यह स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे उनके पैसे हुए सारे बर्बाद, सामान तो लुट गया। लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए, अपनी फोटोज खींची, अपनी सेल्फीज ली, सोशल मीडिया में डाला। $3 अरब की कमाई है पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर बना के बेचने में। और पाकिस्तान की जो भिखारी की इंडस्ट्री है, जो भीख मांगने की इंडस्ट्री है, दैट इज $42 बिलियन। $42 अरब की सिर्फ भिखमंगों की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। आप इन भूखे नंगे पाकिस्तानियों को छोड़िए, इन पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि पाकिस्तान के हालात इस समय क्या हैं। लेकिन इस समय की जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के कराची शहर में एक शॉपिंग मॉल खुलता है। शॉपिंग मॉल के ओनर की गलती इतनी थी कि उन्होंने सोशल मीडिया पे ऐड चलवाया और अपने ऐड में ये बताया कि उस मॉल के अंदर हर भूखे नंगे पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ सामान उपलब्ध है। मतलब उसमें कम दाम में भी सामान है और ज्यादा दाम में भी सामान है। और यही उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई। समस्या ऐसी बनी कि मॉल के ओपनिंग के दिन लगभग 1 लाख पाकिस्तानी मॉल के सामने आ गए और सिक्योरिटी गार्ड उनको संभालने के लिए कम पड़ गए। वो पाकिस्तानी आए थे सामान खरीदने नहीं। आप सोच रहे होंगे कि वो पाकिस्तानी सामान खरीदने आए थे, नहीं, वो आए थे मॉल को लूटने के उद्देश्य से। और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने शॉपिंग मॉल को ऐसा लूटा कि भाई मैं अपने शब्दों में तो नहीं बता सकता। इसलिए मेजर सर के मुंह जुबानी सुनिए। दोस्तों, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन एक ड्रीम प्रोजेक्ट कराची में लेकर आता है। ओवरसीज पाकिस्तानी, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट। कई महीनों से यहां पर एक मार्केट या शॉपिंग मॉल खुलने को जा रहा था, जो बार बार टीवी और जो है चैनल्स पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर दिखाया जा रहा था कि ड्रीम बाजार के नाम से एक बहुत बड़ी जगह बनाई गई है कराची में, जहां पर 50 रुपए से लेके 1000 रुपए तक आपको वहां पर आइटम्स मिलेंगे। एक तो सस्ते मिलेंगे, ऊपर से वैरायटी अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी का सामान होगा चाइना का ही, एनीवे, लेकिन मिलेगा यहां पर सब कुछ। लेकिन कल जो है इसकी ओपनिंग थी और ओपनिंग होते ही वहां पर कराची के 1 लाख भूखे पाकिस्तानी स्टोर के सामने खड़े हो गए और सिक्योरिटी को धक्का देना शुरू करा। और सिक्योरिटी को ऐसा धक्का दिया कि सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस, स्टोर को तोड़ फोड़ करके पूरे स्टोर को लूट लिया। अंडरवेयर से लेके सब्जी तक, सब्जी से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक कराची के लोगों ने पूरे स्टोर को लूट लिया। और लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए, अपनी फोटोज खींची, अपनी सेल्फीज ली, सोशल मीडिया में डाला। आप समझ लीजिए कि यहां पे पाकिस्तान में सिर्फ ऐसी खुली चोरी और डकैती। दोस्तों, बात चोरी और डकैती की नहीं है। क्या भारत में शॉपलिफ्टिंग नहीं होती? क्या भारत में चोरी नहीं होती? जी सर, हर देश में चोरी होती है। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर चोरियां नहीं होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में अलग तरीके से चोरी होती है। ये चोरी भी करते हैं, उस चीज की वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, अपने सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, जो अभी टिकटॉक हालांकि पाकिस्तान में चलता है लेकिन इंडिया में बैन हो गया है, वहां पर अपलोड करते हैं। इनके जितने लाइक्स और व्यूज मिलते हैं, इस हिसाब से वो मोटिवेट होते हैं और फिर और काम करने के लिए इनका मनोबल बढ़ता है। हालांकि पाकिस्तानियों का काम ही है चोरी करना, उनका धंधा बन गया है चोरी करना। लेकिन इस समय हम पाकिस्तान की जनता के पास चलते हैं और जनता का रिएक्शन देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कहती है। खबर ये है कि कराची में अब बाकायदा एक मॉल था, ड्रीम मॉल के नाम से ओपनिंग हुई, ड्रीम बाजार के नाम से। आम पब्लिक घुसी है, लूट मार करके
वो चीजें सारी लूट मार करके ले गई है। क्या कहना चाहेंगे, ये सिचुएशन आ गई है? मैं ये कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह जिस तरह ये हमारी गवर्नमेंट है हमें ये कर दिया ना सिस्टम, परेशान अब इधर भी होगा। नहीं, इंशाल्लाह तो आगे। मैं क्यों डरूं भाई, होगा इंशाल्लाह, इधर भी होगा। यानी जो कराची में सूरत हाल हुई है वो लाहौर में भी हो सकती है। लाहौर में होगी। और दूसरे नंबर पे जो मैंने गलती की है ना मियाँ साहब को वोट दे के, अच्छा। इंशाल्लाह मैं दोबारा नहीं करूँगा। यानी इस गवर्नमेंट को दोबारा वोट नहीं ना देंगे। ना 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 दिया वोट मैंने। अच्छा, ये रीजन क्या है? ये तो देखे ना, महंगाई जितनी भी हो जाए, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम चोरियों पे, डाकों पे उतर आए या लूट मार पे उतर आए। तो फिर पेट किस तरह पालेंगे? हाँ, अब ये मेरे भी एक पास बात। काम नहीं है तो मेरे बच्चे भूखे हैं, तो भाई मैं फिर डाका ही डालूंगा, चोरियां करूंगा और क्या करूंगा। ठीक है, आप सारा दिन आज काम करते हैं, घर जाते हैं, बच्चों के लिए खाना नहीं है तो क्या करेंगे? भाई जाहिर सी बात है, अगर नहीं खाना होगा तो मैं किसी से छीन के ले जाऊंगा। पाकिस्तान में बेरोजगारी है ना, इस वजह से हो रहा है। देखे ये जो बच्चे हैं ना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये उन भाइयों की जिम्मेदारी ऐसे ही है। है। हम मुसलमान हैं। आपने जब भी बात की है ना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान में बेरोजगारी है तो हम चोरी करेंगे, डाके मारेंगे। नहीं, हम मुसलमान है, हम इंसान है, इंसान नहीं, मुसलमान ये काम नहीं कर सकता। तो फिर ये जो कराची में हुआ है ये मुसलमान नहीं थे? वो कुछ मुसलमान उनमें ऐसे भी हैं जो मुनाफिक भी हैं। अब मैं उनको मुनाफिक नहीं कह रहा। ठीक है। अब अल्लाह को पता है कौन मुनाफिक है, या कौन किसकी क्या मजबूरी है, क्या सोच है उसकी। भूख है, मेरे ख्याल से भूख है, क्योंकि मर्द साथ इतनी उनकी ओपनिंग तो कम से कम होने देते ना। अच्छा, उसके बाद कर लेते डैमेज। नहीं नहीं, मतलब ओपनिंग तो उनकी होने देते ना, उनकी ओपनिंग भी नहीं हुई और सारा कुछ इन्होंने मतलब सारा उनका काम खराब कर दिया। और पहली बात तो ये जहालत बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा जहालत फैली हुई है। हर मर्द गंदी नज़र से देख रहा है, जो नहीं भी देखते ना वो भी ऐसे लगता है कि हम ऐसे देख रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम, मैं सारी अवाम के लिए तो नहीं कुछ कह सकती, लेकिन चोरियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। महंगाई इतनी कर दी हुई है, एक टाइम का खाना एक घर का अगर 1500 में बनता है तो जो बेचारा 9000 8000 लेता है महीने की तनख्वाह, वो बंदा कहाँ जाएगा? तो चोरी नहीं करेगा तो उसके तो बच्चे कैसे पलेंगे? तो इसीलिए चोरियों तक पर आ गए हुए हैं ये लोग, वरना कौन चोर बनना चाहेगा खाना खाने के लिए? आजकल अच्छे अच्छे घरों वाले लोग भी, लड़के बंदे उठकर जो है चोरियां कर रहे हैं कि जी घर में खाना लाना है, रात को घी लाना है। तो चोरियों पे मजबूर खुद आवाम हुई हुई है, किसी वजह से हुई हुई है ना, इन्हें किया गया है। बंदा क्या कहे, ये तुम लोग जाहिल हो, कदर होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हो, लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी आज़ाद हैं। अब ये जगह जगह पे लोग को लूट लेते हैं, जगह जगह देखो वहाँ से चीज़ें उठा के भाग गए। तुम्हारे बाप के पैसे हैं, तुम खुद कमा नहीं सकते, शर्म आनी चाहिए। मैडम ये बहुत बड़ी बिस्ती हमारे लिए। ये क्यों हो रहा है यहाँ? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। देखे फिर तो ये माल बाहर के मुल्क में डालेंगे, ये हम पे बिलीव करके आते हैं पाकिस्तान में। अभी वो कराची में है तो उनके साथ ये मसला हो गया। बहुत बड़ी बिस्ती वाली बात है। और जो लूटते हैं ना वो गंदी नस्ल के, मैं अल्फाज कहना नहीं चाहता, वो गंदी नस्ल के होते हैं जो लोगों को लूटते हैं। आपने पाकिस्तान की जनता का रिएक्शन देखा, पाकिस्तान में हालात कैसे हो गए हैं। पाकिस्तानी जनता एक दूसरे को ही मार काटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के हर चौराहे में, हर गली में हमेशा लूटपाट होती है, लेकिन इस बार अलग इतना हुआ कि इन्होंने लंबा हाथ मारा और एक मॉल को ही पूरी तरीके से साफ कर दिया। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।